बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया कि बुखारी साहब, आप अक्सर कोविड के बारे में बताया करते थे, तो एक नया वायरस आ गया है। तो ख़ास तौर पे उसने मेरे से मुझे एक वीडियो भी शेयर की, मैं आपको शेयर करता हूँ। कि फिर मैंने देखा कि इस वायरस का, मैंने कहा ये नया वायरस नहीं है, ये 2001 में सबसे पहले इसके बारे में मालूम हुआ कि ये वायरस मौजूद है। इस वायरस का नाम है HMP वायरस, ह्यूमन मेटानीमो वायरस। ये रेस्पिरेटरी वायरसेस की एक किस्म है। और मेरे एक बल्कि और दोस्त कह रहे थे हो सकता है ये कोरोना की कोई मॉडिफाइड फॉर्म भी हो। अच्छा, इसका जो खानदान है पैरामिक्सो वायरस है, वायरसेस हैं, RNA वायरसेस हैं। और ये हम अपनी क्वालिटी को और अपनी जिन्स को तब्दील करता रहता है। और जिन्स जो है मेटा नीमो वायरस है, और इसकी जो नौ है वो ह्यूमन मेटानीमो वायरस है। ये खानदान अक्सर सर्दियों में जब हमें लाइट कम होती है, UV लाइट कम होती है, तो बहुत सारे वायरसेस ग्रो करते हैं। जब भी कोई वायरसेस का अटैक होता है, तो वो वायरस हमेशा आप देखें कि सर्दियों में ही अटैक होते हैं, कि खास तौर पे वायरसेस कम होती है। हाँ, कुछ वायरसेस गर्मियों में भी होते हैं जो मच्छरों से फैलते हैं, डेंगू वायरस या इस तरह के वायरसेस हैं। अच्छा, इसके बाद ये बुनियादी तौर पे इसकी अलामात क्या होती हैं? ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से शुरू होकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी निज़ाम तनफ्फुस का जो वायरसेस है उनकी एक ख़ानदान में से है। क्या होता है? सबसे पहले खांसी होगी, नज़ला होगा, ज़ुकाम होगा, गले में खराश हो सकती है, फ्लू लाइक कंडीशन हो सकती है, बुखार हो सकता है, और इसके बाद सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिसमें दर्द भी हो सकता है। जो आम वायरसेस की है, कोई ख़तरनाक सूरत हाल इससे नहीं होती, कोई इतनी एमरजेंसी नहीं होती इससे। अच्छा, ये कैसे फैलता है? ये छींकने से, खांसने से, सांस लेने से। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जैसे तो अगर हम मरीज़ की इस्तेमाल शुदा चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे या उसके साथ रहेंगे, तो उससे जैसे नज़ला फैलता है एक दूसरे से, ये भी उसी तरीके से जैसे कोविड फैला था, ये भी उसी तरीके से फैलते हैं। ये किन लोगों को ख़तरनाक हो सकता है? ख़ासतौर पे बूढ़े लोगों को, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, यानी जिनको शुगर है या जिनके दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, और ख़ास तौर पे 14 साल और 14 साल से कम बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको ये ख़तरा लाक हो सकता है। तशख़ीस कैसे करते हैं? एक तो अलामात हैं, और दूसरा इसके बाद PCR है, PCR के ज़रिए से इसको कंफर्म करते हैं। इसका इलाज क्या है? इलाज वही है जो खांसी और नज़ला ज़ुकाम का इलाज है। बुखार की अद्वियात दी जाती हैं, मुनासिब पानी पिएं, अपने खुराक का ख्याल इस्तेमाल करें, और अपने आप को आराम करें, और सर्दी से बचें। सर पे ज़रूर टोपी लें, और बिला वजह ठंडी हवा में आप जाने से एहतियात करें। अपने चेस्ट को और अपने उसको महफूज रखें। एहतियाती तदाबीर, अपने हाथ को साफ रखें, किससे हाथ मिलाएं तो वो आप अपने नाक, उसकी आंखों को ना लगाएं, नाक पे ना लगाएं, हाथ को धोएं। इसके बाद बेहतरीन इलाज जो है वो मास्क है। कि किस ज़माने में मास्क, कोविड जब आया था 5 साल पहले, तो मास्क इस्तेमाल होने से ये नज़ला फ्लू भी कम हो गया था, और इसकी अद्वियात भी कम हो गई थी। अब ये दोबारा शुरू हुआ है, तो मास्क का इस्तेमाल सर्दियों में तो आप ज़रूर करें। और अगर कोई ख़वातीन मास्क नहीं लगाती, तो वो जो अपना दुपट्टा है, या उससे उसको नाक को छुपा लें, खास तौर पे जब सर्दियों में जाए। इसकी वैक्सीन नहीं है, और इसके ऊपर तहकीक जारी है। और इसकी तहकीक आपको, ये एक छोटी सी वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर फैलती है, वो बड़ी। जी बिल्कुल। चीन में नया वायरस HMPV फैलने का मामला जो है वो कौमी इदारा सेहत में सामने आ गया है। उस पर उनका मौकफ है कि चीन में फैलने वाले वायरस की खबरें गर्दिश में है। कौमी इदारा सेहत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। WHO की जानिब से नए वायरस के हवाले से कोई हदायत जो है वो ताहाल जारी नहीं की गई। इसके साथ WHO की तरफ से जो है वो एडवाइजरी के मुंतजर है, और इसके साथ ये भी कहना है कि चीन में नए वायरस के हवाले से वजारत सेहत भी मुतहरिक है।
सूरत हाल पर गौर के हवाले से जल्द अज जल्द इजलास भी बुलाया जाएगा। जराये के मुताबिक चीन में फैलने वाले वायरस पर ताहाल चीन की जानिब से तस्दीक या तरदीद सामने राइट नहीं आई। राइट, ये मीडिया की अफवाह। देखिए इसके बाद ये कुछ उसकी तफसीलात हैं, उसके ख़ानदान के बारे में है, ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ये उसकी अलामात हैं। इसके बाद उसके किन लोगों को ख़तरा है, और इसके बाद इसकी इलाज क्या है, और इसके बाद ये फैलता कैसे है, और इसके बाद इसकी नई तहकीक कैसी है। तो अपने आप को अ, सेहतमंद रखने के लिए अपना, हमेशा मैं कहता हूँ कि खुराक अच्छी खाएं और आराम करें, परेशान नहीं होना, और ख़ास तौर पे विटामिन डी लेवल जो है वो बेहतर रखें। और बिला वजह, बिला ज़रूरत आपने सफ़र नहीं करना, और बिला वजह बिला ज़रूरत आपने परेशान नहीं होगा।